हेलो, खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल में जो माँ के दर्द के नाम से है। शुक्रगुज़ार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के आप मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं इस जर्नी में जिसमें मैंने अपने जवान बेटे को 21 साल के जवान बेटे को खोया है। ये चैनल मैंने सिर्फ उसी की याद नहीं बनाया है कि उसकी यादें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको उसके बारे में बता सकूँ और कभी कोई जो चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप पे होती है उसके बारे में बात कर सकूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो इसलिए मैं किसी दूसरी माँ के दर्द को समझती हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उस पर बात करने की कोशिश करती हूँ। तो आज भी हम बात करेंगे। आज मैं देख रही थी यूट्यूब चैनल पे कि वो जो हकीकत और ड्रामा वाले हैं, मैं उनको देख के बहुत खुश होती हूँ कि वो सेहतयाब होकर वापस आए हैं। काफ़ी अरसे से वो बीमार थे, तो उनका ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम चल रहा था। तो शुक्रगुज़ार हैं ऊपर वाले का, खालिक और मालिक का, कि उन्होंने उनको शिफा दी है। तो उनके चैनल पे मैं देख रही थी, उनको मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं देख रही थी कि वो हीरा मानी है, कोई एक्ट्रेस है ड्रामों की, बहुत अच्छा काम करती हैं। मैंने उनके एक दो ड्रामे देखे हैं, लेकिन और मैं हैरान हूँ उनका जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि दुआ ज़ारा और जो ज़हीर है वो कभी अलग ना हो, तो ये है तो वो है। बहुत बुरा लगी इस बात को। वो माँ है, मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ वो दो बेटों की माँ है, और फिर भी वो ये ऐसी बात कर रही हैं। क्या वो इसलिए ऐसी बात कर रही हैं कि उनकी बेटी नहीं है, उनके बेटे हैं? तो ये बहुत शर्म की बात है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शादी ऐसी शादी नहीं है जो कि मेरे तो ख्याल से कोई मौलाना साहब है, उन्होंने इस शादी को मुस्तरद ही कर दिया है कि ये निकाह निकाह ही नहीं है। तो फिर वो ये ऐसी बात क्यों कैसे कर रही हैं? उनको ये बात सोचनी चाहिए हीरा मानी को कि लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपको इमिटेट करते हैं, आप ड्रामों में आती हैं, आप कभी ना कभी कोई ना कोई बोंगी मारी जाती हैं, फजूल बात करी जाती हैं, लोग आपके ख़िलाफ़ भी फिर बहुत बोलते हैं। लेकिन चूँकि काम बहुत अच्छा करती हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन ये बात करके आपने अच्छा नहीं किया। क्या आपने दुआ ज़ारा के माँ बाप को रोते और कोर्ट कचहरियों में रुलते हुए नहीं देखा? किस दिल से आपने ये बात कही है? आपको क्या ये ज़ेब देता है ऐसे बात कहना कि पूरा पाकिस्तान जो है और जो हम लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो इस केस पे नज़रें लगा के बैठे हुए हैं और सबको नज़र आ रहा है कि उसका अगवा किया गया है, उसके साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं। हमें नहीं पता, खुदा ना करे कि उसके साथ ज़्यादती की गई हो, तो पर हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। उस पर तशद्दुद किया गया, उसको मारा गया है, उसको हस्बे बिजा में वो क्या कहते हैं कि उसको रखा गया है। तो आप कैसे ये बात कर सकती हैं? वो ज़हीर अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसे कहती कि ज़हीर के साथ उसने शादी कर लिया तो वो कभी अब जुदा ना हो? जुदा तो उन्होंने होना ही होना है, अब उसने तो अरेस्ट हो जाना है और उसने लंबा जेल में जाना है जो करतूत उसने किया। और आपके इस बयान से पहले तो जो है वो कहते हैं कि उसने अपना गुनाह मान लिया है। दुआ ज़ारा जो है वो कराची जाके बड़ी खुशी खुशी वो कराची गई है और वो मुतमईन नज़र आती है, वो खुश है, उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उससे इतने गलत गलत बयान उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ दिलवाए गए। आप किस दिल से आपने ये बात की है? आपको कोई वो क्या आप जो वो जो यूट्यूबर है माहम ज़ुनैरा माहम, आप उसकी तरफ बनने जा रही हैं? आपको तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत है। आप तो ऑलरेडी एक अच्छी एक्टर हैं और आपको लोग पसंद करते हैं। हम जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हम आपके ड्रामे देखते हैं, हम आपको पसंद करते हैं। लेकिन ये हर दूसरे तीसरे महीने पता नहीं आपने पब्लिसिटी लेनी होती है तो आप इस तरह की कोई बोंगी मार देती हैं। मेरे हिसाब से आप पढ़ी लिखी अच्छी औरत हैं, आपको ये बात करनी नहीं चाहिए थी कि उस माँ की आंखों की तरफ तो देखें, उसके दर्द को समझने की आप कोशिश करें। बल्कि आप सबको जो इस मुकाम पे जो मीडिया में है उनको तो इसको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उसके माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में आप सब माँ बाप हैं और आप इस बात को समझते हैं। अगर आप बेटी की माँ नहीं है तो बेटों की माँ तो हैं, और आप ख़ुद भी किसी की बेटी हैं, तो आपको इस तरह की बात करना ज़ेब नहीं देता और किसी को भी नहीं ज़ेब देता। उस माँ की तरफ देखें, उस माँ की आंखों में मुझे लगता है रोशनी ही नहीं रही होगी। जब वो कभी जाके डॉक्टर को दिखाएंगी तो आप देखें उनकी आई साइट कितनी वीक होगी रो रो के, क्योंकि मेरी आई साइट जो है वो बहुत वीक हो गई है। तो मैं उस माँ को जब रोते हुए देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उसका क्या हाल। उस बाप की तरफ आप देखें जो इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, हॉस्पिटल में चला गया,
जब उस पर इतने गलत गलत इल्ज़ामात लगाए गए और आप उठ के ऐसे बात कर रही हैं कि बड़ी क्या आपने क्या खट लिया इस सारी बात करने से। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने आपको लानतानी की होगी, मैं आपको लानतान नहीं कर रही क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। एक ऊपर बैठा हुआ इंसाफ तो वो करेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक मुकाम पे हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको इमिटेट करते हैं। आपको मुंह खोलते हुए अच्छी सी बात करनी चाहिए ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें, ना कि लोग आपको बुरा भला कहें। आप हमेशा कोई ना कोई बोंगी मार जाती हैं, तो कोई अक्ल करें। अब आप बच्चों की माँ हैं और आपका एक ख़ानदान है, आपका घर है, और आप सारे लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि शीशे के घर ही शीशे के घर होते हैं। कोई आपकी तरफ पत्थर उठा के फेंकेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आपको ये सोचना चाहिए, दुआ ज़ारा किसी की बेटी है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको अगवा किया गया है, उसको इतनी देर किन किन शहरों में वो छुपा के लिए फिरते रहे हैं। क्यों? अगर वो सच्चे थे तो वो सामने आते ना। वो क्यों उसको इतनी देर, चूँकि वो बच्ची थी, मेरी नज़र में चूँकि वो बच्ची थी इसलिए उसको इतनी दूर, वो इतने महीने इतने दिन उसको छुपाते फिरे हैं कि उसको वो, मेरे ख्याल जो मैसेज लोगों को देना चाहते थे उसके माँ बाप को, उसको सिखाते होंगे क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसको इतना याद नहीं रहता होगा कि क्या कहना है। तो वो उसको ट्रेंड करने के लिए कि जब उसको मीडिया पे लाएंगे तो वो ट्रेंड हुई होगी। और वो जो दूसरी औरत हैं जो इतनी बातें करती हैं, अभी भी वो बाज नहीं आ रही, उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि दुनिया ऑलरेडी उनको बहुत कुछ कह रही है। और मेरा ख्याल है जो हमारा ऊपर परवरदिगार बैठा है वो भी उसका इंसाफ करेगा। उसके माँ बाप का इंसाफ तो खुदा ने कर दिया है। वो बच्ची जो है वो अपने माँ बाप के पास बहुत जल्द पहुँच जाएगी। लेकिन आप जो इस तरह के बयान दे रहे हैं ये गलत है, और ऊपर वाले की ज़ात से डरें। हर बच्चियाँ जो हैं वो सबकी सांझी होती हैं। तो चलें, मेरा ख़्याल है मैंने काफ़ी खुशी कह दिया इसके बारे में। मैं सोची थी अब मैं इस पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम जो दूर बैठे होते हैं हमें सही न्यूज़ का एक्चुअली पता नहीं होता। तो हम ऐसे कुछ कह दें तो वो किसी की दिल आज़ारी ना हो। मैं ख़ुद बहुत दुखी औरत हूँ, तो मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। इसलिए पर ये जो हीरा मानी ने आज बात कही, तो मेरी नज़र में मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप पागल हो गई हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। और चलें, अपना सब बहुत सा ख्याल रखें। सिर्फ अपना नहीं, दूसरी की बेटियों के बारे में अच्छी बात ही करें तो अच्छी बात है। और जहाँ तक हो सके उसके माँ बाप को सपोर्ट कीजिए और दूसरों की बच्चियों पे भी नज़र रखें ताकि कोई उनको इस तरह अगवा करके दूसरे शहरों में ले जाके छोटी छोटी बच्चियों की शादी ना करें। ये बहुत ज़्यादती है। बच्ची को तो मुझे नहीं, शादी का मतलब भी नहीं पता होगा, तो इस तरह का उसके साथ जो हादसा हुआ है, देखिए उसके बाप ने कितनी तकलीफ़ सही है, उसकी माँ ने, सब लोगों ने उनके साथ कितना रोए हैं और उनके साथ खड़े रहे हैं। तो जो नहीं हैं वो भी उनको सपोर्ट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और खुश रहें, ऊपर वाला सब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।